कल आएंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने सरकार बनाने का दावा किया। चुनाव नतीजों से पहले भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान, कहा ना टायर्ड हूं न रिटायर्ड हूं। कुमारी शैलजा ने भी सीएम पद के लिए किया दावा, कहा पार्टी हाईकमान सारी बातों को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री का नाम तय करेगा। कुमारी शैलजा ने कहा कांग्रेस प्रचंड बहुमत से बनाएगी सरकार, राहुल के प्रचार से लोगों का भरोसा बढ़ा। कांग्रेस में सीएम पद पर मचे घमासान पर बोले हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, जनता की आशा के अनुरूप होगा सीएम। सीएम के सवाल पर बोले दीपेंद्र हुड्डा, राज्य में बदलाव लाना हमारा लक्ष्य था, सीएम कौन होगा ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा। दीपेंद्र हुड्डा ने भी हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा किया, कहा कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने फिर बहुमत मिलने का किया दावा, कहा हमारे पास है सरकार बनाने की सारी व्यवस्थाएं। अनिल विज ने बीजेपी की जीत का जताया भरोसा, कहा हुड्डा की खुशी बस कुछ घंटों की है। कांग्रेस नेता और पहलवान बजरंग पुनिया का बयान, किसान मजदूर समेत सभी वर्ग ने अन्याय के खिलाफ वोट दिया। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा एग्जिट पोल पर ना पहले भरोसा था न अब कांग्रेस और एनसी की जीत उम्मीद। महबूबा मुफ्ती को लेकर बोले फारूक अब्दुल्ला, अगर हमें जरूरत नहीं पड़ी तब भी पीडीपी का साथ लेंगे। फारूक अब्दुल्ला के समर्थन वाले बयान पर बोली इल्तिजा मुफ्ती, रिजल्ट के बाद ही पीडीपी लेगी समर्थन पर फैसला। अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष इंजीनियर राशिद की सभी दलों से अपील, जब तक स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिलता सरकार ना बनाए। इंजीनियर राशिद के बयान पर बोले उमर अब्दुल्ला, वो बीजेपी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का दावा, इस बार कश्मीर में भी खिलेगा कमल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर झारखंड नेताओं की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। वोट बैंक के लिए घुसपैठ करा रही झारखंड सरकार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आरोप। शिवराज सिंह चौहान ने कहा झारखंड का विधानसभा चुनाव रोटी बेटी और माटी की रक्षा का चुनाव होगा, इनकी रक्षा करना हमारा संकल्प। झारखंड सरकार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप, इस्लामिक कानूनों का पालन कर रही सोरेन सरकार, रविवार के बजाय शुक्रवार को बंद रहते हैं स्कूल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एनआरसी की वकालत की, झारखंड पश्चिम बंगाल और असम में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत। घुसपैठ के आरोप पर जेएमएम का बीजेपी पर पलटवार, घुसपैठ रोकना बीएसएफ का काम, अगर वो विफल तो इसके लिए केंद्र जिम्मेदार। झारखंड में एनडीए गठबंधन के साथ लड़ेंगे चुनाव, एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान का बयान। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले न्याय यात्रा निकालेगी कांग्रेस, त्योहारों की वजह से 2 फेज में की जाएगी यात्रा। 23 अक्टूबर से न्याय यात्रा की होगी शुरुआत, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल और प्रियंका गांधी होंगे शामिल। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी की बैठक, मुंबई के ट्राइडेंट होटल में जुटे कांग्रेस, शरद और उद्धव गुट के नेता। मालदीव के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। मालदीव में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई, पीएम मोदी बोले यूपीआई से भी जुड़ेंगे दोनों देश। पीएम मोदी ने कहा भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने, हिंद महासागर क्षेत्र में मिलकर करेंगे काम। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू का बयान, विजन दस्तावेज से हमारे द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय होगी। गृह मंत्री ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक, सीएम मोहन यादव, एकनाथ शिंदे, विष्णुदेव साय मौजूद रहे। 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने जताया भरोसा। नक्सलवाद खत्म करने में महाराष्ट्र सबसे आगे रहेगा, सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। दिल्ली में डब्ल्यूएचओ साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमेटी के 77वें सेशन की हुई शुरुआत, 9 अक्टूबर तक चलेगा सेशन। 77वें सेशन के चेयरपर्सन नियुक्त हुए भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, सदस्य देशों से स्वास्थ्य क्षेत्र में एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। यूपी के सीएम ने त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था को लेकर की बैठक, मुख्य सचिव डीजीपी रहे मौजूद। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सीएम योगी बोले किसी भी धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य, विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं। किसान महापंचायत के प्रतिनिधियों और किसानों से मिले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि क्षेत्र के हालात पर हुई चर्चा। चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकुन को मिला सम्मान। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू परिवार को राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को दी बेल। जमानत मिलने के बाद तेजस्वी यादव का पलटवार, बीजेपी बदले की राजनीति करती है, हमें कोर्ट से न्याय मिला। आपके राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर ईडी का छापा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन। आप सांसद के घर ईडी की रेड पर भड़के केजरीवाल, कहा पीएम मोदी ईडी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा मुझे भी झूठे केस में फंसाया गया, बीजेपी वाले दिल्ली के विकास को रोकने की साजिश कर रहे हैं। संजीव अरोड़ा पर ईडी रेड पर बोले मनीष सिसोदिया, मोदी जी ने आज फिर अपने तोता मैना को खुला छोड़ दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा आपको तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी, लेकिन ना हम रुकेंगे, ना बिकेंगे, न डरेंगे। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, ईडी चेहरा नहीं भ्रष्टाचार देखकर काम करती है। दिल्ली सीएम आतिशी का बीजेपी पर अटैक, दिल्ली के विकास को रोकने का काम किया। खराब सड़कों पर भी बोली सीएम आतिशी, 31 अक्टूबर तक सभी सड़कें ठीक हो जाएंगी। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, संजय रॉय को बनाया मुख्य आरोपी। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने डॉक्टर्स की सुरक्षा पर की चर्चा, हेल्थ सेक्रेटरी और मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटलों के प्रिंसिपल हुए शामिल।
यूपी के मीरापुर में कांग्रेस ने संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन किया आयोजित। सीएम आतिशी मुख्यमंत्री आवास में हुई शिफ्ट, मुख्यमंत्री आवास के कर्मचारियों के साथ की मीटिंग। प्रदूषण खत्म करने के लिए 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान पर काम शुरू, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान। गुजरात के बनासकांठा में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 4 लोगों की मौत, 25 घायल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आम्रपाली विश्वविद्यालय में अभिनंदन समारोह, सीएम धामी हुए शामिल। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का सीएम सुक्खू ने किया औचक निरीक्षण, डॉक्टरों से भी की बातचीत। दिल्ली दंगा केस में आरोपियों की जमानत पर सुनवाई टली, उमर खालिद शर्जिल को करना होगा 25 नवंबर तक इंतजार। वडोदरा के नाबालिग गैंगरेप केस में पुलिस का एक्शन, 3 मुख्य आरोपी समेत 5 गिरफ्तार। एमपी के आगर मालवा में सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, हुई मौत। फरीदाबाद में एक रबड़ फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। बंगाल के बीरभूम में वादुलिया कोयला खदान में विस्फोट, 7 मजदूरों की मौत, कई घायल। यूपी के गोंडा में पटाखा बनाते समय घर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 3 घायल। बेंगलुरु के फेमस बिजनेसमैन मुमताज अली का नदी में मिला शव, हनी ट्रैप में फंसने के बाद सुसाइड करने का शक। नागपुर रेलवे स्टेशन पर 4 यात्रियों पर एक सरफिरे ने किया हमला, 2 पैसेंजर की मौत, 2 घायल। असम के स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में नियुक्त 385 कैंडिडेट को सीएम हेमंता ने दिया अपॉइंटमेंट लेटर। सीएम हेमंता बोले, हमने 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अब तक 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दे चुके हैं। मुंबई मेट्रो की लाइन 3 पर सेवा शुरू, बीकेसी से आरे तक चलेगी मेट्रो। एमपी के मुरैना में डीएपी और एनपीके खाद की कमी, घंटों तक लाइन में लगने के बाद भी किसानों को नहीं मिल रही खाद। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, कहा 20 साल से खाद का यही हाल है, किसानों को डंडे खाने पड़ते हैं। एमपी के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने खाद की कमी से किया इनकार, कहा किसानों को जितनी खाद की जरूरत उतनी मिलेगी। बीकानेर के चौखुंटी ओवरब्रिज के नीचे कुछ नशेड़ी रेलवे ट्रैक का फिश प्लेट खोलते दिखे, ग्रामीणों के शोर मचाने पर भागे। झारखंड के सोनुआ रेलवे स्टेशन के पास टला हादसा, ट्रैक के जॉइंट पॉइंट पर मिला पत्थर, पेट्रोलिंग टीम ने पत्थर को हटाया। हरियाणा के जयवंत गांव में कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच हुई हिंसा, गली में खेल रहे एक बच्चे को लगी गोली। असम पुलिस ने 4 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा, पूछताछ के बाद वापस भेजा। कर्नाटक के कुलबुर्गी में 2 चोर अरेस्ट, चोरी का सोना, चांदी, बाइक समेत कई सामान बरामद हुए। महाराष्ट्र के अकोला में 2 गुटों में हिंसक झड़प, कई लोग हुए घायल, पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। हिंसा में उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में लगाई आग, ऑटो और बाइक की टक्कर के बाद भड़की हिंसा। दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत का मामला, सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अब तक की जांच की रिपोर्ट सौंपी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई और एमसीडी को जांच पूरी करने के लिए 3 और हफ्ते का वक्त दिया, अगली सुनवाई 18 नवंबर को। जयपुर विकास प्राधिकरण का एक्शन, कानोता और बस्ती क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण को हटाया। 20 अक्टूबर को वाराणसी में पीएम मोदी का कार्यक्रम, सीएम योगी ने प्रोग्राम की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में कंप्यूटर स्क्रैप गोदाम में भीषण आग, दूर तक उठती दिखी आग की लपटें। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में भक्तों की भीड़, दर्शन के लिए लगी कतारें। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भक्तों का तांता, नवरात्र के 5वें दिन लोगों ने किए दर्शन। मिडिल ईस्ट में हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, डीजल पेट्रोल की कमी नहीं होगी, भारत के पास बहुत सारे विकल्प हैं। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 638 और निफ्टी 218 अंक लुढ़का। दिग्गज ऑलराउंडर सनत जयसूर्या श्रीलंका क्रिकेट टीम के हेड कोच बनाए गए, 31 मार्च 2026 तक होगा कार्यकाल। बांग्लादेश के साथ दूसरे टी20 मुकाबले के लिए दिल्ली पहुंची इंडियन क्रिकेट टीम, 9 अक्टूबर को खेला जाएगा मैच। भारत की स्टार जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने किया संन्यास का ऐलान, कहा मैं नई पीढ़ी को इस खेल में कुछ सिखाना चाहती हूं।